हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रीता मिश्रा अपने चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं जग चुकी हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा लेट जगते हैं और घर में तो 5 बजे ही जगना होता है, यहाँ पर थोड़ा सा लेट जगते हैं। तो हमारी अब चाय बन रही है क्योंकि हमारे सर में थोड़ी आज दर्द हो रही है। जब तक हम चाय नहीं पियेंगे तब तक हमारी सर की दर्द नहीं जाएंगी। तो चाय पीने के बाद ही हम अपना कोई काम अब स्टार्ट करेंगे। तो ये हम अभी अपने लिए ये चाय बना रहे हैं और अब से हमारी ब्लॉग कंटिन्यू आएगी क्योंकि इधर हम ब्लॉग नहीं डाल रहे थे इसलिए कि हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके थे। थोड़ा घर उड़ की चेंज किए और नए घर में आए तो इस वजह से थोड़ा सा काम भी बढ़ गई और मैं वीडियो बन भी जाती थी तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती थी। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर पा रही थी अपना डेली रूटीन। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी जो आप लोगों के पास में डेली मेरी ये वीडियो पहुँचे और आप लोग हमारी वीडियो देखिए और हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तो ये हमारी अब चाय बन गई है और चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर हम अपना घर का काम स्टार्ट करेंगे। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हम नहाएंगे और पूजा करेंगे। तो उसके बाद हम फिर किचन में छोटे लोगों के लिए नाश्ता बनाएंगे। ये हमारी चाय बन के हो गई है रेडी और थोड़ी सी चाय गिर गई है तो उसको हम अभी तुरंत कुछ गिरती है तो हम तुरंत भी पोंछ लीजिए। तो उससे क्या होता है किचन साफ भी रहता है और बाद में काम बढ़ता भी नहीं है। तो ये मैं किचन को इसको मैं पोंछ दी हूँ और जिस बर्तन में चाय बनाया है उसको तुरंत सिंक में डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि बर्तन सूखती भी नहीं है और धोने का बर्तन धोने के फटाक से सफाई भी हो जाती है। और चाय और दूध का बर्तन तो बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है। तो मैं अभी बैठ के चाय पी रही हूँ और देख रहे हैं यहाँ पर तो मैं बेंगलोर में तो बिल्कुल ही अभी अंधेरा लग रहा है और रात ही लग रही थी। तो मैं अब नहा ली हूँ और झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिए। उसका हम क्लिप नहीं बना पाए, सॉरी आप लोगों को नहीं दिखा पाए। लेकिन मैं झाड़ू पोछा करके और कपड़ा वपड़ा धुल के मैं अब नहा ली हूँ और अब आए हैं भगवान जी को सफाई करने के लिए। और इसका यहाँ पर मंदिर नहीं है तो भगवान जी को हम इसी में शीशे में रखे हुए हैं और छोटा सा एक दो भगवान जी का फोटो ही रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो इसी में हो जा रही है। थोड़ी मेरी गले में खराश हो गई है क्योंकि यहाँ का मौसम ना बहुत ठंडी मौसम है। हर हमेशा यहाँ पर ठंडा ही रहता है तो हमें तो बहुत पसंद है लेकिन हमारे गले में थोड़ी खराश हो गई है तो कोई बात नहीं। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ और इसके बाद जल में यहाँ पे मैं तुलसी को जल डालने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है तो तुलसी का पेड़ को हम रेलिंग पर ही रखे हैं और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो सब अपना अपना तुलसी का पेड़ रखे हैं। यहाँ पर हम दिया जला दिए भगवान जी के पास में और अब हम जा रहे हैं तुलसी मैया का पूजा करने के लिए। और सूर्य जब से हम आए हैं नए घर में तब से हम यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं देखे, मतलब बिल्कुल ही धूप नहीं निकलती है। देखिए अभी भी मौसम बिल्कुल कितना ठंडा मौसम है और बादल है, किसी भी टाइम आपको बारिश हो सकती है। तो मैं अंदाज से ही पूरब दिशा में खड़े होकर जल डाल देते हैं भगवान जी की। जबकि अभी 9 साढ़े 9 बज चुके हैं लेकिन कहीं भी भगवान जी का आता पता नहीं है। तो मैं यहाँ और यहीं पे हम तुलसी का पेड़ रखे हैं, कहीं जगह भी नहीं है रखने के लिए। अब नहा चुके हैं और नहा करके हम ये पूजा हमने सब कर लिया है और सारा घर की हमने सफाई पूरा करके अब हम जा रहे हैं किचन में। अब हम किचन में आ चुके हैं और अब किचन में हमें थोड़ा सा नाश्ता बनाना है छोटी के लिए क्योंकि छोटी अभी ऑफिस जाएगी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नाश्ता बनाना है। तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए और किचन का काम अब हमारा किचन का काम हो गया है स्टार्ट। तो मैं आज बनाने के लिए जा रही हूँ मेथी का पराठा। तो उसके लिए हम ये आटा लिए हैं एक बाउल में और उसमें ये मेथी पाउडर ये जो आती है बाज़ार वाली मेथी, कसूरी मेथी, उसको हम डाल दिए। ये हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मेथी का पराठा बनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसमें हम डाल दिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें हींग।
हींग देने से क्या होता है, थोड़ी खुशबू आ जाती है तो, और पचने में भी आसानी होती है। हींग किसी भी चीज़ में हींग डाल देना चाहिए, उससे क्या होता है खाना आसानी से पचती है। और उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे, और ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे जिससे पराठा कड़ा ना हो। और सबको मिला के हम ये गूँथ लिए हैं, तो इसको देखिए, इसमें गूँथ लिए हैं। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, एकदम नॉर्मल आटा को सान लिए हैं। और आटा जब तक वहाँ पर फूल रही है तब तक इधर हम दाल चढ़ा दिए हैं। और मैं रात में ही पनीर की सब्ज़ी बना के रखी थी, तो वो थोड़ी बच गई है, तो उसी को हम थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी बनाए थे, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो उसी को अभी हम गरम करेंगे। और दाल अच्छे से बना लेते हैं, टमाटर वाली दाल बनाते हैं, जो कि ये सभी हमारे बच्चे को बहुत पसंद है। बहुत गाढ़ा दाल उन लोग नहीं खाते हैं, अरहर की दाल उन लोगों को पतली चाहिए, लेकिन टमाटर और हींग और जीरा की छौंका वाला चाहिए। ज़्यादा मसाला वाला भी दाल हमारे यहाँ कोई नहीं पसंद करता है। सिर्फ नमक और हल्दी डाल और टमाटर डाल के हम उबाल लेते हैं, और इसको हींग और जीरे से इसमें तड़का लगा देते हैं। तो अब मेरी आटा सन गई है और दाल चढ़ गई है, तो हम चावल भी निकाल लेते हैं। और जब तक दाल पकेगा तब तक चावल को हम पानी में 5 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे, तो उससे क्या होता है, चावल खिला खिला बनता है और सॉफ्ट भी बनता है। अगर आपको जल्दीबाजी में बनाना है तो चावल आपको सॉफ्ट बनेगा। तो जब कुकर में दाल भी अब हमारी बन जाएगी, दाल में उबाल आ गई तो हम इसमें ढक्कन लगा दिए हैं। और ये बड़ा वाला चूल्हा है, तो इसमें हम पराठा बना लेंगे। और पराठा के लिए हमने तवा चढ़ा दिए हैं, और जितना जल्दी हो, क्योंकि अब छोटी नहा चुकी है और थोड़ा जल्दी हो रही है, क्योंकि आज हमें थोड़ी सी लेट हो गई। हम सोचे छोटी 3 बजे जाएंगे, लेकिन बाद में बोली हम 2 बजे ही जाएंगे। तो वो अब समझिए वो नहा रही है, और इतना ही मेरे पास टाइम है। इसी में हमें पराठा बनाना है, लंच लगाना है, और हमें चावल बनाना है। दाल करीब होने ही वाला है और सीटी पकड़ लिया है दाल में, तो तब तक हम इधर फटाफट पराठा बना लेंगे। और थोड़ा सा तो ये मेरी पराठा अब बन गई है, और बड़ा तवा है जिसमें हम 2 पराठा भी दे करके सेकेंगे, तो सीख जाएगी। तो और ये छोटी का फेवरेट पराठा बन गई है। इसके साथ उसको पनीर डाल देंगे और अचार डाल देंगे, तो उसकी लंच बॉक्स हो जाएगी रेडी। अब उसकी हम लंच तैयार कर रहे हैं। लंच बॉक्स में वही मेथी का पराठा जो बना है, वो आज बोलिए 2 ही पराठा 3 ही पराठा डालने के लिए, तो 2 बोलिए, तो हम इसमें 3 पराठा डाल दिए हैं। वही होता है कहीं भूखे न रह जाए। तो और उसमें ये पनीर की सब्ज़ी, अचार, तो छोटी की अब टिफ़िन लंच बॉक्स हो गई है रेडी। और कभी खाती है कभी नहीं भी खाती है, लेकिन पास में रहता तो अपने को लगता चलो टिफ़िन ले गई है। तो ये उसकी अब लंच बॉक्स हो गई है, अब हो गई है रेडी। तो अब इसके बाद हम उसके लिए खाना लगाएंगे। खाना भी हमारी बन गई है, दाल बन गई है, और दाल में हमने तड़का जीरा के लगा दिया है। जीरा और सूखा मिर्ची की हींग का यही तड़का वाली दाल भी लोग खाती है। तो मेरी अब चावल भी बनने वाली है। तो अब मेरी खाना बन के हो गई है रेडी। तो अब हम छोटी अब रेडी हो गई है। अब वो बोली हमें नाश्ता खाना लगा दो, तो उसके लिए हम ये खाना निकाल रहे हैं। ये जीरा और सूखा मिर्चा थोड़ा दाल में तड़का लगती है। देखिए इतना ही पतला दाल हमारे घर में खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, और बड़े भी पतला दाल ही हमारे यहाँ चावल में खाते हैं, फिर रोटी में गाढ़ा दाल खाते हैं। तो ये और उसके बाद ये मैं जो पनीर थी उसको मैं गरम कर दी हूँ, और ये पनीर और दाल और चावल यही आज का खाना है। तो मेरी चावल भी बन गई और उसकी सीटी निकल गई थी। तो ये गर्मा गर्म चावल भी, तो गर्मा गर्म खाना कैसा भी रहता है खाने में अच्छा ही लगता है। और ये देखिए कितना खिला खिला चावल बना है। इसलिए जब भी चावल बनाइए तो कम से कम 5 मिनट पहले चावल को पानी में दे दीजिए। उससे क्या होता है चावल एक दूसरे से चिपकता भी नहीं, और जल्दी अगर आपको खोलना है कुकर तो वो खिला खिला रहता है और गीला गीला भी नहीं रहता। हमारे दोनों बच्चे को चावल गीला नहीं चाहिए, और उसमें हम घी डाल कर अभी दे दिए। छोटी आ गई है रेडी होके, अब वो खा रही है। तो छोटी का तो खाना हो चुका है, और टिंकल अभी नहीं कुछ भी नहीं खाई है, सिर्फ थोड़ा सा मैगी सुबह बना के खाई थी। वो अभी पढ़ाई कर रही है, उसकी ऑनलाइन उसकी टीचर पढ़ा रहे हैं। तो वो ये देखिए कुछ उसके जीन्स पे कुछ गिर गया, तो यही होती है माँ, मतलब अपने कपड़े से माँ के कपड़े से ही पोछी। और चलिए कोई बात नहीं, बच्चे तो
और बस अब छोटी खाएगी। अब ये ऑफिस के लिए ऑफिस जाएगी और इसके बाद हमें ये कितने सारे बर्तन पड़े हैं और छोटी खा के ऑफिस चली गई है। और जो अब ट्विंकल भी खा ली है और हम भी खाना खा चुके हैं, तभी हमारी थोड़ी सी बर्तन पड़ी है, तो इसको धो करके अब हमारी किचन भी साफ़ कर ली है और हमारी अब किचन की काम हो गई है ख़त्म। और हाँ, ये देखिए किचन साफ़ कर लीजिए। तो किचन से निकलने से पहले हम पूरा किचन को साफ़ करने के बाद ही किचन से निकलते हैं। फिर जब भी किचन में आओ तो किचन साफ़ मिले। तो मेरी अब किचन पूरी हो गई है साफ़। तो अब ये देख लीजिए हमारी किचन पूरी साफ़ हो गई है। और आज हम काम के चक्कर में कपड़ा डालना भूल गए थे, कपड़ा नहीं डाले हैं। और यहाँ पर धूप तो एकदम होती नहीं है, तो आज हमें कपड़ा डालने में लेट हो गई है। तो यहाँ पर इसी रेलिंग पर ही कपड़ा डाल देते हैं, ऊपर में है। तो अभी हमारी सारे काम हो चुके हैं और हमने पूरा बर्तन वगैरह सब धुल करके, और आज हम नहाए थे तो कपड़ा डालने के लिए हम भूल गए थे। तो वही छोटी को विदा करने लगे तो कपड़ा डालना हम भूल गए। तो अभी हम कपड़ा डाल के आए हैं और हमारे सारे काम हो गए हैं, सारे रूम और किचन वगैरह सारे हो गए हैं। शाम की झाड़ू भी हमारी लग चुकी है। अब थोड़ी देर बैठ के हम एडिटिंग करेंगे। तो मेरा आज का ब्लॉग यही है। तो आज का ब्लॉग हमारा आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार के साथ मस्ती कीजिए और तब तक के लिए बाय।